कृषि पर्यवेक्षक बनना है 2026 की भर्ती से, तो असली युद्ध आपका 100 दिन बाद है। हाँ जी, इस वीडियो में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 से रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, एग्जाम डेट, क्या आपके रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो सब चीजें, एक एक चीज के बारे में, क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 100 दिन की अंतिम क्या रणनीति होनी चाहिए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कौन सी बुक्स है वो आप लोगों को आप फॉलो करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। नोटिफिकेशन देख के तो यार आप लोगों को थोड़ी खुशी हुई है, लेकिन एक चीज है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत वाली ये है कि यार एप्लीकेशन तो रिलीज हो चुका है, पूरा नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो हम टोटल पोस्ट देख रहे हैं ये काफी कम है यार। आपको क्या लग रहा है, एक बार कमेंट करके बताना कि भाई ये जो पोस्टें इन्होंने दी है, 1100 जो पद निकाले हैं, ये बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है और किस हिसाब से हम इस मुद्दे तक पहुंचे ताकि ये जो पद इन्होंने दिए हैं वो बढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी प्रयास करें तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये बात की चीजें बाद में और डिस्कस करेंगे। वैकेंसी की जो डिटेल है, जो आपके नॉन टीएसपी एरिया में 944 पोस्ट है और टीएसपी के अंदर 156 है। टोटल आपकी 1100 पोस्टों पर ये वैकेंसी है वो निकली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। सबसे पहले क्या आप लोगों के लिए पात्रता होनी चाहिए? ठीक है, ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि यार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राजस्थान के बाहर के बच्चे इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, पहली चीज यही है कि अगर आपने 12th पास कर रखा है एग्रीकल्चर से तो आप इसको दे सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो आपने अगर 12th एग्रीकल्चर से नहीं की तो भी उस चीज का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से नहीं की है और वो जिनका अभी बीएससी चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि हम सुपरवाइजर की परीक्षा दे दें, तो आप सुपरवाइजर की परीक्षा नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 में मानी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं मतलब 10+2 है वो आपका कृषि विषय सहित या फिर पुरानी योजना के अंतर्गत कृषि सहित उच्च माध्यमिक शिक्षा से आप मतलब आपकी शिक्षा है वो 12वीं की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है और 12th से एग्रीकल्चर से नहीं थे तो आप दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी बीएससी के अंदर प्रवेश लिया है तो वो नहीं दे सकते, वहां पे आप 12th में कंसीडर होंगे और 12th में आपके पास में एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करता हूं भाषा योग्यता में। हिंदी भाषा का ज्ञान है वो आप लोगों को होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान अगर आपके पास में है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में क्षेत्रीय ज्ञान, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। अंतिम वर्ष अभ्यर्थी जो पात्रता में यहाँ बोला है कि शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में जो आपके सम्मिलित अध्ययनरत अभ्यर्थियों का आवेदन है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में अंतिम वर्ष में अभ्यर्थी में जो अनिवार्यता है, निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की तिथि तक अर्जित करना अनिवार्य है। उसके बाद में अंतिम वर्ष अभ्यर्थी की जो अपात्रता है कि परीक्षा तिथि के बाद में योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपात्र रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अंतिम जो वर्ष अभ्यर्थी की अपात्रता की बता दी। उसके बाद में दस्तावेज का जो आपका प्रस्तुतिकरण होगा वो लिखित प्लस साक्षात्कार होगा। चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होने पर मुख्य परीक्षा से पहले आपके प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद में दस्तावेज का पुष्टिकरण होगा। उसके बाद में आपको ओटीआर वगैरह का ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 15 वर्षों की सैन्य सेवा के बाद में स्नातक और आपके समतुल्य प्रमाण पत्र धारक पात्र होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको रोल नंबर वगैरह जनरेट करने में जिनके मतलब रोल नंबर के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल भरना है। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी ये अलग अलग योग्यता है वो आप देख सकते हैं। अन्य योग्यता में जो आपके समय सीमा, चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अन्य योग्यता, रिश्तेदार जो आपकी रिश्तेदारी शर्तें, प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थी के रिश्तेदार ना हो। कोई भी जो आपको प्रमाण पत्र दे रहा है, सॉरी चरित्र प्रमाण पत्र दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो मेजरली आपकी जो एज वाला है, एज लिमिट वो आपको पता है 18 से 40 साल तक का।
ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा ये पूरा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। थ्रू एसएसओ राजस्थान पोर्टल पे जाना है, ठीक है। जो एसएसओ आईडी आगे मैं लिंक भी बताऊंगा आप लोगों को। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को मैंडेटरी है, वो आप लोगों को पहले ओटीआर जनरेट करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एसएससी आईडी के थ्रू जाके है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी जो सुपरवाइजर की वैकेंसी है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भर्ती का नाम जो आर आर जो भर्ती का नाम है आरएसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 है। विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान है, ठीक है। भर्ती बोर्ड है वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो आरएसएसबी है, ठीक है। पद का नाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। टोटल 1100 पोस्ट है। भर्ती जो वर्ष है वो 2026 है। आवेदन मोड है वो आपका कैसे होने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, ठीक है। आवेदन की जो आपकी प्रारंभ तिथि है वो 13 जनवरी 2026 से होगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी 2026 होगी, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 18 अप्रैल 2026 होगी। परीक्षा का जो प्रकार है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस में होगा। उसके बाद में परीक्षा का आयोजन है आरआर एसपी के द्वारा करवाया जा रहा है। आधिकारिक सूचना है वो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। आधिकारिक जो वेबसाइट है RRSB ठीक है .rajasthan.gov.in के ऊपर जाके आप पूरी डिटेल्स है वो जान सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपए है। SC ST EWS PWD के लिए 400 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। उसके बाद में आगे बात करते हैं रिजर्वेशन में SC ST OBC MBC EWS, ठीक है। वुमेन एक्स सर्विसमैन PWD स्पोर्ट्स कोटा सारा रिजर्वेशन है वो दे रखा है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके अंदर सारी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है और वो वहां पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को प्रॉपर करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ ऐसी चीजें जो बाद में भी चेंज नहीं होती, जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होगी उसमें अगर कोई आप गलती करते हो तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे लीड करोगे तो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कीप एप्लीकेशन आईडी, आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है उसको आप लोगों को सेफ रखना है, ठीक है। पूरा एसएसओ आईडी के द्वारा आपका काम होगा। ईमित्र पे जाके सारी चीजों को सोच विचार के आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। उसके बाद में हेल्प के बारे में बात करूं तो मैं आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in उसके ऊपर जाके एक एक चीज के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल के लिए जाना है। अब हम बात कर लेते हैं इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। आपको पता है टोटल आपके पास सामने 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का पेपर है। -1 आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें आपके लगभग मतलब 60 क्वेश्चन है वो आपके एग्रीकल्चर के होंगे, 25 क्वेश्चन है वो आपके जीके के होंगे, जीके के होंगे, और 15 क्वेश्चन है वो आपके किसके होंगे, हिंदी के होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा पूरा पेपर का पैटर्न है, इस हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जो बच्चे आपके सामने 100 दिन है, इन 100 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है सारी चीजों में। एग्रीकल्चर को देखना है कौन सा पोर्शन आपका वीक है, हिंदी में जाना है, जीके में जाना है, कौन सा पार्ट आपका वीक है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई करो, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ते हैं। तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो आप लगाते जाओ, और एग्रीकल्चर के जितने एमसीक्यूज लगाओगे वो आपको 100% फायदा देके एक दिन श्योर जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं वो आज यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप इस साइट से ऑफिशियली जाके देख सकते हैं। ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी काफी बच्चों के माइंड में चल रही थी कि क्या क्या जानकारी है, तो मैंने आपको बता दी। बेस्ट बुक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है कि बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक है। तो बेस्ट बुक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक से प्रीवियस जो पेपर हुए हैं वहां पे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान बोर्ड की एग्रीकल्चर की बुक है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उनसे अगर नोट्स बनाते हो, अच्छे से करते हो तो वो सबसे बेस्ट है। हिंदी जीके के लिए आप बहुत सारी गाइड्स है वो फॉलो कर सकते हैं, जिसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें चर्चा करके आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि सुपरवाइजर के लिए कौन सी बुक है वो अब आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। एग्जाम डेट वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। टाइम आपके पास में 100 दिन का है। 100 दिन के अंदर इस युद्ध को कैसे जीतना है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। होप सो कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी जगह जाओगे। ऑल दी बेस्ट सुपरवाइजर 2026 के लिए। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।